में राहुल गांधी और उनके परिवार ने केवल एक इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट किया है और वो है परिवारवाद के इंस्टीट्यूशन को। और आज भी कांग्रेस पार्टी परिवार बचाओ आंदोलन में लगी हुई है, जिस प्रकार से उनका परिवार का चिंता शिविर हुआ। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि इस देश में संवैधानिक संस्थाओं पर सबसे बड़ा हमला करने वाला तो केवल एक ही व्यक्ति रहा है और उनका नाम था इंदिरा गांधी, जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटने का प्रयास किया। तो जिनके डीएनए में इमरजेंसी वाली मानसिकता हो वो संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की बात करे। सबसे पहले तो राहुल गांधी और उनके परिवार को अपनी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र और जवाबदेही कायम करनी चाहिए और उनके पार्टी की जो आंतरिक संस्थाएं हैं उनको बचाना चाहिए, जिनको हर रोज़ परिवारवाद की भेंट चढ़ाई जाती। देखिए, 32 वर्ष तक कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर जिस पार्टी ने लीपापोती की, जिस पार्टी ने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को नकारा, जिस पार्टी ने एनएचआरसी में हलफनामा देते हुए कहा कि ये कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड और एक्सोडस नहीं बल्कि ये स्वयं ही उन्होंने माइग्रेशन किया, जो पार्टी इस पूरे कश्मीरी हिंदू नरसंहार के लिए जिम्मेदार रही है, जिस प्रकार से 1980 के दशक से आतंकवाद और इस्लामिक जिहाद और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विकराल चेहरा जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा था। और उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और उनकी मित्र की सरकार फारूक अब्दुल्ला की सरकार राज्य में भी आई थी। जब जस्टिस गांजू की हत्या हुई थी, जब 70 से ज़्यादा आतंकवादियों को जुलाई से लेकर दिसंबर 1989 के बीच छोड़ा गया, उस समय जिनकी सरकारें थी जो इस पूरे कश्मीरी जेनोसाइड के पीछे जिम्मेदार थे, आज जब एक मूवी इस सत्य को बताती है तो बार बार इस फिल्म पर हमला करना, इसे प्रोपेगेंडा कहना, कभी इसको झूठी फिल्म बताना, कभी इसको प्रतिबंधित करने के लिए मुहिम छेड़ देना, ये दिखाता है कि आज इस कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के सत्य से सबसे ज़्यादा किसे बौखलाहट महसूस हो रही है। और राहुल गांधी को बताना चाहिए कि 32 वर्षों में आज तक वो क्यों नहीं बता पाए और क्यों नहीं खुलकर जो इस्लामिक जिहाद इस कश्मीरी हिंदू नरसंहार के पीछे रहा है उसके खिलाफ खुलकर बोल पाए, जबकि वो हिंदू आतंक, हिंदू टेरर तो बड़े आसानी से बोल सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार एक अवैध अतिक्रमण की तरह बन चुकी है और आज उसने अपनी पूरी नैतिकता खो दी है, क्योंकि एक तरफ तो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी हमेशा कहते थे कि वो हिंदुत्व से समझौता नहीं करेंगे, चाहे शिवसेना को बंद कर देनी पड़े, परंतु दूसरी तरफ आज उनके सुपुत्र की सरकार होते हुए कभी हिंदुत्व को गाली दी जाती है और उनके साथ वो सत्ता में है। वीर सावरकर का अपमान किया जाता है, उनके साथ वो सावरकर के अपमान करने वाले लोगों के साथ सत्ता में है। श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोगों के साथ वो सत्ता में है। और आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि यदि कोई हनुमान चालीसा बोलता है या बोलना चाहता है तो उन पर तो राजद्रोह लग जाता है, परंतु महाराष्ट्र में जाकर जो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगज़ेब की कब्र पर, वो औरंगज़ेब जिसकी आक्रांता और आतंकी सोच के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिंदगी भर लड़ाई लड़ी और उन्होंने ऐसी सोच को परास्त किया, आज ऐसी सोच का जब महिमा मंडन महाराष्ट्र में होता है, भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, तो ऐसे अकबरुद्दीन ओवैसी पर महाराष्ट्र की सरकार वो कार्रवाई नहीं कर पाती जो हनुमान चालीसा पर की है। और ये दिखाता है कि आज शिवसेना किस प्रकार से सियासी धर्मांतरण का शिकार होते हुए वोट बैंक के इस प्रभाव में है, वोट बैंक के इस दबाव में है कि आज वो इस भड़काऊ भाईजान पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस एनसीपी की वोट बैंक की दुकान चलानी है। देखिए, निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है कि गांधी परिवार विदेश यात्रा छोड़कर अब भारत की यात्रा करेगा, तो वो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें रोम मानसिकता से राम मानसिकता पर आने का एक अवसर निश्चित रूप से मिलेगा भारत भ्रमण करके। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि जब प्रोडक्ट में खराबी हो तो केवल गिफ्ट रैपिंग पेपर बदलने से क्या हासिल होगा। जब ट्रेन के
परिवारवाद के इंजन में खराबी हो तो केवल डिब्बे चेंज करने से क्या ट्रेन दौड़ने लगेगी? तो जब खराबी और जब समस्या प्रोडक्ट में है, केवल गिफ्ट रैपिंग पेपर बदलने से कुछ नहीं होगा। कनेक्शन लॉस क्यों हुआ है और कौन कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, और परिवारवाद का कनेक्ट जिस प्रकार से इस देश से टूट चुका है, उसको स्वीकारना भी ज़रूरी है। पिछले सप्ताह अशोक गहलोत जी ने कहा हमने दंगे होने ही नहीं दिए। इस सप्ताह अशोक गहलोत जी कहते हैं कि ये दंगे बीजेपी आरएसएस मतलब हिंदुओं ने किए, हिंदुओं पर आरोप लगाने की ये कोशिश है। ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है कि कभी आतंकियों को बचाने के लिए, इस्लामिक जिहादियों को बचाने के लिए इन्होंने हिंदू आतंक जैसे शब्द गढ़े। अब अशोक गहलोत जी दंगाइयों को बचाने के लिए कभी कहते दंगे हुए नहीं, छोटे मोटे दंगे हुए, और अब इसका दोष वो हिंदुओं पर डालने की कोशिश करते और कहते कि हिंदुओं ने दंगे किए। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, करौली का जो मुख्य आरोपी, जो राजस्थान पुलिस के हिसाब से मतलूब अहमद नाम का व्यक्ति है, क्या मतलूब अहमद बीजेपी आरएसएस से है? क्या वो उसको पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे? छाबड़ा दंगों का जो आरोपी आसिफ है, जिसको राजस्थान की पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया था, वो राजस्थान चीफ मिनिस्टर की इफ्तार पार्टी में पाया जाता है। तो ये कौन है? ये दंगाई बचाओ आंदोलन कांग्रेस पार्टी का जो लगातार चलते रहता है, इसी की वजह से आज जगह जगह पर, चाहे वो भीलवाड़ा हो, चाहे वो करौली हो, जोधपुर हो, टोंक हो, झालावाड़ हो, जगह जगह पर हिंसा, हिंदू विरोधी हिंसा और दंगे ये लगातार हो रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि दंगाइयों को पता है कि कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ, और इसीलिए उनके हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये खोखला नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा और उनका पूरा परिवार राजस्थान में था, और उसी समय राजस्थान की सरकार, वैसे तो देश में बेटी बचाओ आंदोलन चलता है, राजस्थान की सरकार बलात्कारी बचाओ आंदोलन कर रही है। जिस प्रकार से उनके मंत्री महेश जोशी के बेटे पर गंभीर आरोप बलात्कार के लगाए गए हैं, एक 23 वर्षीय महिला द्वारा, दिल्ली की पुलिस की एक टीम उनकी गिरफ्तारी और पूछताछ के लिए राजस्थान पहुंची है, परंतु वो राजस्थान में उनको संरक्षण दिया जा रहा है, उन्हें बचाया जा रहा है, और इसीलिए वो पकड़ में नहीं आ रहे, वो पेश नहीं हो रहे कानून के सामने। और दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा कुछ कह नहीं पाती है, और बार बार राजस्थान में जो विधायक है, मंत्री है, उनके बेटों पर ऐसे आरोप लगते हैं, चाहे जवाहरी लाल मीणा हो। उसके बाद अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो कहते हैं कि बलात्कार के ज़्यादातर मामले फेक है, मतलब बलात्कारी को तो क्लीन चिट देते हैं और जो पीड़ित है उसी पर दोष डालते हैं। जिस प्रकार से शांतिलाल धारीवाल उनके मंत्री कहते हैं कि राजस्थान नंबर 1 बलात्कारों में इसलिए हुआ है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। वहाँ की महिला एवं बाल विकास मंत्री कहती है कि ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बलात्कार रोकना, बल्कि समाज की जिम्मेदारी है। तो राजस्थान में जिस प्रकार से बलात्कारी बचाओ आंदोलन चल रहा है, परंतु प्रियंका वाड्रा और उनकी पूरी मंडली देश भर में भ्रमण करती है, गिद्ध राजनीति करती है महिला सशक्तिकरण और उत्पीड़न के मामले पर।